हमारे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के जीवित और जलाली नाम से एक बार आप सभी को फिर से स्वागत है। दीक्षा बाइबल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट मथुरा के द्वारा बाइबल के संबंध में जो अध्ययन हम ले रहे हैं, बाइबल के साथ एक परिचय, उसमें आप सभी को स्वागत करना चाहते हैं। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि आज दूसरे सत्र में भी परमेश्वर हम सभी को लेकर आया। हमारे साथ भाई सोलोमन दास है,
मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वे हमें आरंभिक प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। हमारा डीबीटीआई के एक जिम्मेदार भाई हैं, निरंतर डीबीटीआई के साथ सहयोग करते हैं और हमारा सारा पर्दे के पीछे रहकर काफी कार्यों को करते हैं। हम उनके द्वारा आज इस क्लास को आरंभ करेंगे और भाई सैमुअल बी थॉमस को, जो प्रभु के दास हैं, आज हमारा दूसरा सत्र लेंगे। उनको हमारा प्रभु यीशु मसीह के पवित्र हाथ में सौंपेंगे ताकि परमेश्वर उनको अगुवाई करे पवित्र आत्मा की परिपूर्णता के साथ। जैसा परमेश्वर चाहता है हमें सिखाना, हम उनके द्वारा आज सीखने पाए। साथ ही साथ मैं फिर से आपसे अनुरोध करूंगा, जिन लोगों को रोल नंबर नहीं मिला है उनको आज की क्लास के बाद रोल नंबर मिलेगा। हम लोग काम कर रहे हैं आपके रोल नंबर में, परंतु जितने लोगों को रोल नंबर मिल गया है कृपया अपने नाम के पहले रोल नंबर लिखें। कई लोगों ने अपने नाम के आगे पासवर्ड डाल रखा है, उस सब चीजों को मत डालें। कृपया करके अपने नाम के आगे अपना रोल नंबर लिखें। अगर लिखने में कुछ तकलीफ है आप हमसे मीटिंग के बाद या कल संपर्क करें, हम जरूर इस बात में आपको सहायता और मदद करेंगे। आइए आज के सत्र को आरंभ करें। भाई सोलोमन दास हमें प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। आइए हम दुआ करेंगे। स्वर्गीय पिता, धन्यवाद करते हैं इस शाम के वक्त हम सब आपके चरणों में आए हैं और भारी हैं, शुक्रगुजार हैं, क्योंकि आप महान हैं, सर्वशक्तिशाली प्रभु हैं, मालिक हैं, सृष्टिकर्ता है। आपने हमसे ऐसा प्रेम किया कि आपने इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह को हम जैसे निकम्मे पापियों के लिए दे दिया। धन्यवाद करते हैं। आपके अनुग्रह और प्रेम के हम लायक नहीं, इस बात को भी हम स्मरण करना चाहते हैं। इस समय हम खास कर परमेश्वर आपके हाथों में सौंपना चाहते हैं। भाई मोनी भाई गाल परमेश्वर पवित्र आत्मा अगुवाई में जो पुराने नियम के परमेश्वर सत्यों से हम सीख रहे हैं, अगवा हो रहे हैं, इनको परमेश्वर सहायता और मदद कर। जो लोग जो सुन रहे हैं परमेश्वर, हमारे हृदय के कानों को खोल। हम केवल सुनने वाले नहीं, लेकिन परमेश्वर वचन हृदय के गहराई तक पहुंचकर हमारे दिलो दिमाग में हमारे जीवन को परिवर्तित होने के लिए परमेश्वर सहायता और मदद करे। सत्य परमेश्वर हमसे बातें करे। प्रभु यीशु मसीह आपका चरित्र पूर्ण पुराने नियम से लेके संपूर्ण बाइबल में दर्ज रहता है। परमेश्वर आप कितने मधुर हैं कि आपने आपके वचन जो सत्य है, जो जीवित है, उसके द्वारा परमेश्वर प्रभु ने कितने सुंदर तरीके से उजागर किया। इसलिए हम धन्यवाद करना चाहते हैं। इस वक्त हाथ में सौंपते हैं। सबके इंटरनेट कनेक्शन को स्थिर बनाए रख। जो लोग जुड़ रहे हैं उनको वक्त पे लेके आ, और सारे भाइयों को जो परमेश्वर इस कार्य में जुड़े हैं सबकी तू सहायता और मदद कर। ये समय आशीष कार्य में रहे। ये सारी प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो ग्रहण कर। आमीन आमीन। थैंक यू ब्रदर सोलोमन दास। अभी भाई मोनी को हम हैंड ओवर करते हैं। ब्रदर मोनी। दिख रहा है क्या? जी भैया दिख रहा है। चला गया क्या? ठीक। व्यवस्था की किताब। अरे यार, मेरी आवाज आ रही है? जी भैया प्लीज कंटिन्यू। दीक्षा बाइबल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट द्वारा आयोजित एक बाइबल के साथ एक परिचय के दूसरे सत्र में सभी प्रतिभागियों को जय मसीह की। आप सबों का हम बहुत बहुत शुक्रगुजार करते हैं आपके बाइबल पढ़ने की रुचि के लिए और आपके बहुमूल्य समय के लिए और आपके हमारे लिए प्रार्थनाओं के लिए और सहयोग के लिए। आज दूसरा सत्र है पंच ग्रंथ, मूसा के द्वारा लिखी गई पंच ग्रंथ, पुराने नियम के पहले 5 किताबों का हम एक क्या बोलना चाहिए, किताबी रूपरेखा संक्षिप्त सर्वेक्षण करते हुए हम एक ऐसे प्रयास को कर रहे हैं ताकि हमारे प्रतिभागियों और हम लोग भी इस पुराने नियम के ऊपर अच्छी पकड़ रख पाए। यह आमतौर से देखा गया है कि हमारे उत्तर भारत में पुराना नियम बहुत कम पढ़ते हैं
ഓക്കെ ഓക്കെ और उसका कारण है പുള്ളി कि ഭയങ്കര ദേഷ്യത്തിലായിരുന്നു രാവിലെ कई लोग നമുക്ക് ഇച്ചിരി മുമ്പ്. सोचते हैं कि कठिन है और इसमें जो जो बातें लिखी गई है कई बार समझ में नहीं आता है। उसके कई कारण हैं। उसका एक कारण यह है कि हम इस पुराने नियम की पूरी बड़ी कहानी को समझ नहीं पाते। दूसरा कारण यह है लेखक का उद्देश्य हम नहीं समझ पाते। और तीसरा कारण यह है क्योंकि ये कहानी और इतिहास है, हम इस पुराने नियम को केवल कहानी और इतिहास में उसको सीमित कर देते हैं और सोचते हैं कि तो कहानी है, इब्राहिम की कहानी है, याकूब की कहानी है, रूत की कहानी है, दाऊद की कहानी है, सुलेमान की कहानी है। प्यारो, एक बात कहना चाहता हूं, पुराना नियम केवल कहानी नहीं है। पुराना नियम परमेश्वर के अनंत योजना में इज़राइल जो चुना हुआ वंश है उनके उसके प्रति जो योजनाबद्ध कार्यक्रम के द्वारा उसमें से वायदा किया हुआ पुत्र यहूदा के गोत्र से प्रभु यीशु मसीह का आना जरूरी है, जिसको हम नए नियम में पढ़ते हैं। तो अब मत्ती रचित सुसमाचार में प्रभु यीशु मसीह का जो जन्म होता है उसके पहले यीशु मसीह के बारे में कहाँ लिखा गया है? पुराने नियम में लिखा गया, जिसको हम उत्पत्ति की किताब കമ്പ്യൂട്ടർ 3 अध्याय മനസ്സിലായി എനിക്ക്. के 15वें आयत से हम कल उसका अध्ययन शुरू किया। तो कल हमने हमें उत्पत्ति का कंप्यूटर किताब चैलेंज और था। निर्गमन का किताब देखा था। मेरा अनुरोध है कि आप लिखे ना, केवल बाइबल लेकर बैठे। ഓക്കെ आपको मैंने व्हाट्सएप upload ग्रुप में नोट्स दिया जाएगा। एक और बात सूचित करना चाहते हैं, इस शनिवार को ध्यान से सुनिएगा प्लीज, इस शनिवार को 9 से 10 ऑनलाइन एग्जाम होगा। बहुत ही सिंपल तरीके से आपको ऑनलाइन में एग्जाम देना है, ऑब्जेक्टिव टेस्ट। 9 से 9:30 एग्जाम है, 9:30 से 10 प्रश्नोत्तर का समय होगा। ठीक है, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि इस ऑनलाइन कार्यक्रम को भी क्रमबद्ध तरीके से इसको चलाएं, परमेश्वर की महिमा के लिए और आप लोगों की मदद के लिए और प्रयोग के लिए इसमें जरूर सहयोग करिएगा। आइए हम आज शुरू करते हैं। कल हमने उत्पत्ति का किताब और निर्गमन का किताब देखा था कि किस प्रकार परमेश्वर, अनंत काल का परमेश्वर सृष्टि करता है, मनुष्य की रचना करता है, लेकिन मनुष्य पाप में गिरता है और उसी समय परमेश्वर का अनुग्रह भी उपस्थित होता है मनुष्य के लिए। और परमेश्वर उस उत्पत्ति की किताब में ही यीशु मसीह की भविष्यवाणी 3 अध्याय 15वीं आयत में कर देता है। आगे बढ़ते हैं, 1 से 11 में हम जल प्रलय के बारे में पढ़ते हैं, बाबुल की गुम्मट के बारे में पढ़ते हैं। 12वें अध्याय में परमेश्वर इब्राहिम को बुलाता है और 12 से 50 तक हम पढ़ते हैं 4 पुरखाओं का इतिहास, इब्राहिम, इसहाक, याकूब और यूसुफ। और यूसुफ को पहले ही मिस्र देश में भेजा गया था, एक दैवीय योजना के आधार पर। अकाल पड़ गई थी और लेकिन यूसुफ के परिवार पहले ही पहुंच चुके थे। और वहां से हम मूसा की शुरुआत को देखते हैं और किस प्रकार मूसा को, इज़राइल को मिस्र देश से छुटकारे के लिए परमेश्वर बुलावा देता है 3 अध्याय में। और वहां से महामारी शुरू होती है और आखिरी महामारी जो था पहलौठे का मारना, और फसह का पर्व मनाते हुए इजरायली लोग मिस्र की गुलामी से निकल पड़ते हैं। एक लंबी यात्रा करके निकलते हैं और उसके बाद परमेश्वर सिनाई के पर्वत में मूसा को 10 आज्ञाओं की पट्टिका देता है और सिनाई पर्वत के नीचे इजराइल जाति मौजूद रहते हैं। जो वाचा इब्राहिम के साथ 12, 15 और 17 अध्याय उत्पत्ति की किताब में बांधी गई थी, वो निर्गमन की किताब 19वें अध्याय में फिर से उसकी नवीनीकरण की गई थी। और इजरायलियों ने हाथ उठाकर कहा कि परमेश्वर ने जो कुछ कहा उसको हम जरूर मानेंगे, लेकिन फिर भी वो बलवा करने लगे। और हम निर्गमन की किताब उसके आखिरी अध्याय 40वें अध्याय के आखिरी में क्या पढ़ते हैं? मिलाप वाला तंबू का बनावटी हो चुका था और बादल ने मिलाप वाले तंबू पर ठहर कर और यहोवा का तेज जो निवास स्थान पर में भर गया, इस कारण मूसा उसमें प्रवेश नहीं कर पाया। तो निर्गमन का किताब 40 का 13 में, 40 का 35 में हम इस आयत के साथ हम लेवी व्यवस्था, निर्गमन व्यवस्था विवरण, मेरे सामने एक बहुत कठिन काम है
आप लोग ध्यान से सुना, हो सकता है थोड़ा सा मैं स्पीड में जाऊं क्योंकि 3 बड़े बड़े किताब है और इसका एक ब्यौरा देकर आपके दिमाग में ये पंच ग्रंथ की एक रूपरेखा अगर बैठ जाए, ये पंच ग्रंथ की बड़ी कहानी अगर आपके मन में बैठ जाए, ये पंच ग्रंथ मूसा के द्वारा लिखी गई पंच ग्रंथ की जो कड़ी है उसको अगर समझ जाए, तो मैं समझता हूं कि डीबीटीआई के जो जो कार्यकर्ता है वे 50% अपने मेहनत वसूल लेंगे। समझ गए आप? तो मैं विश्वास करता हूं कि आज आप ध्यानपूर्वक बैठेंगे। ये थोड़ा और कठिन किताब है, लेकिन बहुत ही सारा सरल भाषा में, जमीनी भाषा में हम आपसे बात करेंगे और आप ध्यान से सुनिएगा। हम लेवी व्यवस्था में पहुंच गए हैं। लेवी व्यवस्था का लिखने का समय था तंबू के निर्माण के बाद और इस्राएल के सीनाई पर्वत से प्रस्थान करने से पहले का 1 माह का काल। तो मूसा मिलाप वाले तंबू का बनावटी खत्म कर चुका था, लेकिन मूसा प्रवेश नहीं कर पाया। निर्गमन 40वें अध्याय 35वीं आयत। और इस्राएल सीनाई पर्वत से प्रस्थान करने से पहले का 1 माह का काल था। आप जो लिखे गए आयतों को जोड़कर पढ़िए। ये किताब के प्राप्तकर्ता कौन है? इजराइल के लोग जो सीनाई पर्वत के तट पर थे। ठीक है, इजराइल पर्वत में जो सीनाई पर्वत के तट पर जो लोग थे वे इस किताब के प्राप्तकर्ता थे। इस पुस्तक का उद्देश्य, इस पुस्तक का उद्देश्य क्या है? इजराइल को चेतावनी देने के लिए कि वे, इजराइल को चेतावनी देने के लिए, और ये किताब को इसलिए किया गया था कि वे अपने पापों का समाधान करें, और वो समाधान परमेश्वर की पवित्र उपस्थिति तक तभी वो पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो इजराइल को यह सिखाना कि उन्हें याजकों की मध्यस्थता और अनुष्ठान के द्वारा परमेश्वर के पास आना बहुत जरूरी है। ये इस किताब का उद्देश्य था। और ये किताब में एक चेतावनी दी गई इजरायलियों के लिए कि वे अपने पापों का समाधान करें। हठीले लोग थे, कठोर लोग थे, भ्रष्ट लोग थे, बार बार पीछे जाने वाले लोग थे। और तो लेवी व्यवस्था में ये इजरायलियों की पापों का समाधान का इंतजाम पवित्र परमेश्वर उनके शुद्धिकरण के लिए एक आह्वान देता, और परमेश्वर की पवित्र उपस्थिति तक वह नहीं पहुंच पाएंगे अगर वे अपने पापों का समाधान नहीं करेंगे। तो इजराइल के लिए यह सिखाना कि उन्हें याजकों की मध्यस्थता और अनुष्ठान के द्वारा परमेश्वर के पास आना चाहिए। तो इसका मतलब आप समझ गए होंगे लेवी किताब में है क्या। मोटा मोटा समझ लीजिए। अब लेवी किताब में है क्या? बलिदान है, पर्व है और याजक लोग हैं। इतना आप दिमाग में घुसा लो। क्या है? 3 चीज है। लेवी व्यवस्था में क्या किताब है? बलिदान है, पर्व है और याजक लोग है। याजक लोग क्यों है? क्योंकि मध्यस्थता करना है मंदिर में। इस किताब की मुख्य आयतें जो है वो व्यवस्था 1 का 1 और 19 का 1 है। इस किताब में परेशान करने वाला एक प्रश्न है। इस किताब में परेशान करने वाला एक प्रश्न है। वो क्या है? एक सवाल है इस किताब में, क्या पापी इजराइल राष्ट्र तंबू में परमेश्वर की उपस्थिति में प्रवेश कर सकेगा? परमेश्वर पवित्र है और इजराइल लोग पाप करने के कारण क्या पापी इजराइल राष्ट्र तंबू में परमेश्वर की उपस्थिति में प्रवेश कर पाएगा? यह एक सवाल है, और यह सवाल निर्गमन की किताब से परेशान कर रहा है, क्योंकि इजरायली लोगों ने परमेश्वर के विरुद्ध बलवा किया। तो वो सवाल आप लेवी व्यवस्था में आ गया, अरे ये इन्होंने बलवा किया, इन्होंने भ्रष्ट किया, इन्होंने बात नहीं मानी, और वे पापी ठहरने के कारण क्या वे परमेश्वर की उपस्थिति में प्रवेश कर पाएंगे? और क्या परमेश्वर के वाचाबद्ध लोगों के जीवन में पाप की समस्या का कोई समाधान है? तो लेवी व्यवस्था में यह एक बड़ा प्रश्न है, क्या वाचाबद्ध लोगों के जीवन में पाप की समस्या का कोई समाधान है?
इस प्रश्न का जवाब प्राप्त करने के लिए इस किताब का मुख्य विषय में जाना होगा। ठीक है, अब मुख्य विषय, इस किताब में जो मुख्य विषय है पवित्रता, परमेश्वर की पवित्रता, होलीनेस ऑफ गॉड। तो इसको भी समझ लीजिए, लेवी व्यवस्था का मुख्य विषय क्या है? परमेश्वर की पवित्रता। तो पवित्रता शब्द का मतलब है अलग किया हुआ। 100% परमेश्वर, बाइबल का परमेश्वर पवित्र है, और इसलिए हम इस परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। परमेश्वर हो तो पवित्र हो, परमेश्वर हो तो अनंत हो, परमेश्वर हो तो प्रेम करने वाला हो, परमेश्वर हो तो प्रेम माफ करने वाला हो। बाइबल का परमेश्वर केवल पवित्र परमेश्वर है, 100% पवित्र, उसमें पाप का अंश बिल्कुल नहीं है। और परमेश्वर अपने अद्भुत स्वभाव के कारण सभी वस्तु से अलग और जीवन का स्रोता है। तो परमेश्वर जब पवित्र है तो पवित्र है मतलब वो अलग है, और वो स्वभाव एक अद्भुत स्वभाव होने के कारण वो सभी वस्तु से अलग है, हट के है। ही इज यूनिक बिकॉज ऑफ हिज होलीनेस। परमेश्वर पवित्र ही नहीं, परमेश्वर की उपस्थिति, उसके चारों ओर का स्थान भी पवित्र है। परमेश्वर केवल पवित्र नहीं, उसकी उपस्थिति अर्थात चारों ओर का स्थान भी पवित्र है। इस प्रकार का एक परमेश्वर पर हम विश्वास करते हैं जो पवित्र है और पवित्रता को चाहने वाला परमेश्वर। और परमेश्वर की उपस्थिति, उसकी भलाई, उसका जीवन, उसका न्याय से भरा हुआ है। तो लेवी व्यवस्था में ये एक बहुत बड़ा विषय है। एक तरफ पवित्र परमेश्वर है और एक तरफ इजराइल राष्ट्र जो परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया। देख रहे इस प्रश्न को देखिए। अब ये इजराइल राष्ट्र पवित्र परमेश्वर के पास कैसे आएगा? उसका समाधान है ये परमेश्वर देता है। परमेश्वर की पवित्रता और इजरायली लोग, क्योंकि परमेश्वर और उसकी उपस्थिति पवित्र है और इजरायली लोग अन्यायी और अधर्मी है। परमेश्वर का पवित्र उपस्थिति में रहना, वो कहता है तो उन्हें पवित्र बनने की आवश्यकता है। ये परमेश्वर एक शर्त रखती है उनको, तुम लोग चुने हुए लोग हो, तुम लोगों ने पाप किया, मैं पवित्र परमेश्वर हूं, तुम लोग अन्यायी और अधर्मी हो। अब मेरी उपस्थिति में तुम्हें अगर रहना है तो ये परमेश्वर क्या बोल रहा है? तुम्हें पवित्र बनना पड़ेगा, पवित्रता तुम्हारे जीवन में लाना पड़ेगा। वे तब पवित्र हो सकते हैं जब उनके पापों का निवारण हो पाए। अब परमेश्वर बोल रहा है तुम्हें मेरे पास आना है तो तुम लोग को पाप का समाधान निकालना पड़ेगा और पाप का निवारण होना पड़ेगा। और यह किताब हमें सिखाता है कि किस प्रकार उनके पाप का समाधान किया जाता है। अब इतना बात समझ लीजिए, लेवी व्यवस्था में क्या है? एक ऐसा इजराइल राष्ट्र अब लेवी व्यवस्था में आ गया जो पाप है, पापी है, भ्रष्ट है, और इस लेवी व्यवस्था में पवित्र परमेश्वर है और वो इनसे कह रहा है कि तुमको मेरे पास, मैं जो पवित्र हूं, आना है तो तुम्हें अपने पापों का निवारण करना पड़ेगा। और वो निवारण का रास्ता तुम नहीं निकाल पाओगे, वो मैं निकालूंगा। और वो विधियां, वो अनुष्ठान, वो बलिदान, वो पर्व, और इन सब को करने के लिए याजकों का भी इंतजाम, ये परमेश्वर बोलता है मैं कर कर इस लेवी व्यवस्था की किताब में उस व्यवस्था को मैं स्थापित करना चाह रहा हूं। तो इस किताब में इजरायलियों को परमेश्वर की उपस्थिति में रहने के लिए एक सम्मित आकार दिया गया है। समझे? इजरायलियों को परमेश्वर की उपस्थिति में रहने के लिए परमेश्वर ने क्या किया? एक ढांचा बनाया, एक सम्मित आकार, इंग्लिश में बोलते हैं सिमेट्रिकल डिजाइन बनाया। और उस सम्मित आकार के अंदर, उस सम्मित आकार के अंदर क्या क्या है? देखिए, इस सम्मित आकार के अंदर अनुष्ठान, उस अनुष्ठान में 5 बलिदान है, और इस तरफ आपके दाईं ओर उस अनुष्ठान में 7 पर्व है। अब इस अनुष्ठान में पश्चाताप की भेंट इनको लाना है, होम बलि, पाप बलि, दोष बलि। लेवी व्यवस्था 1 अध्याय से लेकर 7वें अध्याय तक आप इस अनुष्ठान को देख पाएंगे। और उसके बाद धन्यवाद की भेंट जो अन्न बलि और मेल बलि है। और उसके बाद ये जो दाईं ओर आप देख रहे हैं 7 पर्वों का अनुष्ठान है, फसह का पर्व, सप्ताह का पर्व, प्रायश्चित का महान दिन, झोपड़ियों का पर्व इत्यादि। तो परमेश्वर ने क्या किया? एक सम्मित आकार बनाया और उनसे कहता है एक काम करो, तुम लोग को पवित्र अगर बनना है, ये सब बलिदान चढ़ाओ।
होम बलि चढ़ाए, पाप बलि चढ़ाए, दोष बलि चढ़ाए, जो पश्चाताप की भेंट है। और मेरे प्रति अगर धन्यवाद की भेंट चढ़ाना है तो अन्न बलि चढ़ाए और मेल बलि चढ़ाए। ये तो एक गुट हो गया। दूसरा गुट क्या हो गया, दूसरा अनुष्ठान क्या हुआ, ये 7 पर्व तुमको मनाना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद क्या किया, तुम लोग को ये बलिदान सब चढ़ाने के लिए तुम लोग तो चढ़ा नहीं सकते, तो मैं क्या करूंगा, तुम लोग को याजक लोग दूंगा। याजकों की योग्यता 21 और 22 में लिखा है, और याजकों का अभिषेक 8 और 10 में लिखा है। तो ये याजक कौन थे, हारून और उसके बेटों का अभिषेक किया गया है। इजरायली लोग खुद तो चढ़ा नहीं सकते, क्योंकि मध्यस्थ याजक की जरूरत है। पुराने नियम में वे ही भेंट चढ़ाया करते थे, बलिदान चढ़ाया करते थे, बलि पशु को निरीक्षण करते थे, मंदिर में लाते थे, तो वे सब वही करते थे, और जो लोगों के सामने परमेश्वर का और परमेश्वर के सामने लोगों का प्रतिनिधित्व करते थे। तो एक औपचारिक शुद्धता थी और एक नैतिक शुद्धता थी, ठीक है। मॉरल क्लेनलीनेस एंड सेरिमोनियल क्लेनलीनेस। तो इजरायलियों को परमेश्वर ने कहा तुमको 2 तरह से शुद्ध होना है, औपचारिक शुद्धता सेरिमोनियल क्लेनलीनेस, एंड नैतिक शुद्धता मॉरल प्यूरिटी। अब ये ना करने के कारण क्या हुआ, नादाब और अबीहू वो लोग मर गए। तो औपचारिक शुद्धता हम 11 से 15 तक पढ़ते हैं, लेवी व्यवस्था 11 से 15। और वो औपचारिक शुद्धता जो शुद्धता है उसके कुछ दायरा परमेश्वर ने समझाया। आपके बाईं ओर के स्क्रीन में देखें, हरा रंग का डब्बे में औपचारिक शुद्धता कौन से क्षेत्र में है, भोजन से संबंधित, ये नहीं खाना वो खाना, ये शुद्ध होना है वो अशुद्ध है गर्भधारण से संबंधित, कुष्ठ रोग से संबंधित, प्रजनन द्रव से संबंधित। तो ये औपचारिक शुद्धता के संबंध में कायदे दिए गए। उसके बाद नैतिक शुद्धता भी दी, गरीबों की देखभाल करे, यौन ईमानदारी, यौन संबंध के क्षेत्र में ईमानदारी का भी लेवी व्यवस्था में नियम कायदे दी गई थी, सामाजिक न्याय। तो ये नैतिक शुद्धता और औपचारिक शुद्धता के संबंध में परमेश्वर ने इजरायलियों को लेवी व्यवस्था में नियम कायदे का एक समित आकार दिया। अब इसके बाद ये पूरे लेवी व्यवस्था के किताब को बांध के रखने वाला 2 अध्याय, वो 16 और 17, जिसको प्रायश्चित का महान दिन बोलते हैं, अंग्रेजी में डे ऑफ एटोनमेंट बोलते हैं। उस दिन क्या होता था, 2 बकरे को लाया जाता था, एक यहोवा के लिए बकरा और एक अजाजेल के लिए बकरा। 16वां अध्याय लेवी व्यवस्था को पढ़िए, और वो अध्याय लेवी व्यवस्था का बहुत ही प्रमुख अध्याय है, जहां पर इजराइल के लोगों के पापों को उस बकरे के ऊपर डाला जाता था, जो यहोवा का बकरा, और एक बकरा था अजाजेल के लिए बकरा, तो जंगल में उस बकरे के ऊपर पापों को लाद कर छोड़ा जाता था, उसके ऊपर पाप को आरोपित कर कर छोड़ा जाता था। तो अब 26 और 27 में आखिरी अध्याय जब हम आते हैं, तो आप अगर इन बातों को मानेंगे तो आशीर्वाद मिलेगी, और ना मानो तो शराब मिलेगी, सीधी बात है। तो ये अनुष्ठान जो परमेश्वर ने दिए थे बलिदान के रूप में और पर्व के रूप में, इनको करने के लिए परमेश्वर ने याजकों का इंतजाम किया, और इन अनुष्ठानों को समझाने के लिए परमेश्वर ने उनको कुछ नियम कायदे दिए, जो औपचारिक शुद्धता थी और नैतिक शुद्धता थी। तो इजरायलियों को यह सब मानना और आज्ञा का पालन करना जरूरी था, और उनके लिए मदद के लिए कौन थे, याजक लोग थे। वे याजक के पास उनको जाना है, ये अनुष्ठान जो 5 बलिदान है और ये अनुष्ठान जो 7 पर्व है, उनकी सहायता से उनको मानकर परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना बहुत जरूरी था। अब इसमें इजरायली के लोगों के लिए ही नहीं, अब याजकों के लिए भी कुछ नियम कायदे थे। हारून और उसके पुत्रों का नियुक्तिकरण होता है, ठीक है। याजकों का उच्च स्तर की नैतिक बुलाहट के लिए बुलाया गया था। याजक लोग जो बुलाए गए थे, एक उच्च स्तरीय नैतिक बुलाहट, एक साधारण बुलाहट नहीं था, उनकी नैतिकता की परख होती थी। उसी के कारण तो नादाब और अबीहू ना होने के कारण मारे गए थे। अध्याय 10 में हारून के 2 के दिन ही परमेश्वर का पवित्र उपस्थिति में ही वे मर गए, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के नियमों का उल्लंघन किया। इसलिए परमेश्वर ने इन याजकों के लिए एक उच्च स्तरीय नैतिक स्तर दिया कि तुमको ये पालन करना है, नहीं तो मर जाओगे। इसलिए याजकों को परमेश्वर की उपस्थिति में रहने के लिए पवित्र होना अनिवार्य था।
इतना आप समझ गए। मैं विश्वास करता हूं कि आपके आपके मन में ये बातें अच्छे से धीरे धीरे घुसती चली जा रही है। अब इज़राइल के लोग और पवित्रता, 11वां अध्याय और 15वीं अध्याय, 11 से 15वीं अध्याय। क्योंकि परमेश्वर पवित्र है, इसलिए लोगों को भी परमेश्वर का पवित्र उपस्थिति में प्रवेश करते समय पवित्र होना चाहिए। परमेश्वर पवित्र है, तो परमेश्वर क्या बोलता है, तुम मेरे उपस्थिति में जब आओगे तो तुम्हें पवित्र होना चाहिए। अपवित्रता से मेरी उपस्थिति में नहीं आ सकते। आपको मालूम है, ना बुझने वाली झाड़ी, निर्गमन का किताब 3 अध्याय में मूसा अपने ससुर के भेड़ों को चरा रहा था होरेब पहाड़ के नीचे, और परमेश्वर ने मूसा को बुलाया और कहा कि तेरे पैर की जूतियां हटा दे, क्योंकि जिस स्थान में तू खड़ा है वो पवित्र स्थान है। तो परमेश्वर की उपस्थिति में मूसा को आने के लिए उसके पैर की जूतियों को हटाना पड़ा। और लेवी व्यवस्था में परमेश्वर यही बोल रहा है कि तुमको अगर मेरे उपस्थिति में आना है तो तुम क्या होना है, तुम्हें पवित्र होना जरूरी है। इसलिए परमेश्वर ने इज़राइल से अपेक्षा की कि वे धार्मिक रूप से लेवी व्यवस्था 11 से 15 तक और नैतिक रूप से लेवी व्यवस्था 18 से 20 तक शुद्ध रहे। तो इनकी शुद्धिकरण की 2 क्षेत्र थी। एक धार्मिक शुद्धिकरण है जो लेवी व्यवस्था 11 से 15 है, और एक नैतिक शुद्धिकरण है जो 18 से 20 तक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यदि लोग अशुद्ध हैं तो उसका परिणाम उसकी मृत्यु होगी, जो कि परमेश्वर की पवित्रता के विपरीत है, जो जीवन लाती है। और इसलिए पुराने नियम में दंड बहुत कठोर थे। परमेश्वर न्यायी है और तुरंत मृत्यु हो जाती थी, इस बात को हम अच्छी तरह जानते हैं। अब आता है ये पूरे लेवी व्यवस्था को बांध के रखने वाला 2 अध्याय। मैंने पहले कहा कौन सा है, प्रायश्चित का महान दिन, डे ऑफ एटोनमेंट, 16 और 17। और वहां पर यहोवा के लिए एक बकरा और अजाजेल के लिए एक बकरा, उसको हमने समझा दिया। साल में एक बार महायाजक 2 बकरों को लेता है, उसमें से एक बकरा जो यहोवा के लिए लोगों के पापों के पाप बलि होकर चढ़ाया जाता था, उसको चढ़ा दिया जाता था। कौन सा बकरा, यहोवा का बकरा। लेकिन एक बकरा है अजाजेल का बकरा, उसके ऊपर पाप लाद कर जंगल में छोड़ दिया जाता। ठीक है। और इजरायली का पाप व्यक्तिगत बलिदानों से अगर ना ढापा गया हो तो प्रायश्चित का महान दिन में ये कार्य करना बहुत जरूरी है। अंत में आशीर्वाद और श्राप के शब्द 26 और 27 में, आशीर्वाद और श्राप के शब्द 26 और 27 अध्याय में। अंततः अध्याय 26 और 27 में मूसा ने लोगों को वाचा के प्रति वफादार के लिए प्रोत्साहित किया। मूसा ने क्या किया, लोगों को बोला, हे इजराइलियों, परमेश्वर के वाचा के प्रति वफादार रहें, और उनको उसने प्रोत्साहित किया, जिसका परिणाम स्वरूप तुम्हें आशीषें प्राप्त होगी। और उसने उन्हें चेतावनी दी कि यदि वे वाचा के प्रति वफादार नहीं रहे तो उन्हें क्या परिणाम होगा, श्राप मिलेगा। तो मैं समझता हूं कि आप लेवी व्यवस्था को समझ गए होंगे। मैं निचोड़ से जल्दी से इस कड़ी को समझाकर आगे बढ़ना चाहता हूं। निर्गमन की किताब में मिलाप वाले तंबू में परमेश्वर का तेज और महिमा मिलाप वाले तंबू में भर गया, मूसा प्रवेश नहीं कर पाया। और लेवी व्यवस्था में उसका पहला अध्याय पहली आयत में यहोवा ने मिलाप वाले तंबू में से मूसा को बुलाकर उससे कहा, निर्गमन का किताब जहां पर अंत होता है वहां से लेवी व्यवस्था पहला अध्याय शुरू होता है। मूसा तंबू में प्रवेश नहीं कर पाया, निर्गमन 40 का 35, लेवी व्यवस्था पहली अध्याय पहली आयत है, परमेश्वर मिलाप वाले तंबू में से मूसा को बुलाकर उससे कहा। तो निर्गमन और लेवी व्यवस्था ये दोनों जुड़ा हुआ है। जहां पर निर्गमन समाप्त हो रहा है वहां से लेवी व्यवस्था शुरू हो रहा है। ठीक है। तो लेवी व्यवस्था हम जानते हैं कि इसका मुख्य विषय परमेश्वर की पवित्रता है। इसका मुख्य विषय है इजरायलियों की शुद्धिकरण। इजरायलियों की शुद्धिकरण क्यों? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया। तो पुराने नियम में परमेश्वर ने लेवी व्यवस्था, मतलब परमेश्वर ने इनको व्यवस्था दिया, शुद्धिकरण की व्यवस्था, पापों की क्षमा की व्यवस्था। और वो क्या व्यवस्था थी? एक सम्मित आकार बनाया। उस सम्मित आकार में उसने 2 प्रकार के अनुष्ठान दिए। पहले प्रकार के अनुष्ठान में 5 बलिदान थे, जो लेवी व्यवस्था 1 से 7 में हम पढ़ते हैं। दूसरे अनुष्ठान में 7 पर्व थे। इनको मानने के लिए परमेश्वर ने
इजरायलियों को याजकों का इंतजाम किया और याजक लोगों को भी धार्मिक और नैतिक मूल्यों के साथ उस सेवा करने की बुलाहट दी गई थी। ठीक है, और इन सब के बीच में 16 और 17 में हम उस प्रायश्चित का महान दिन, डे ऑफ एटोनमेंट में, अगर वहां पर किसी का पाप की क्षमा नहीं हुई तो याजक के पास आकर वो यहोवा का बकरा और अजाजेल का बकरा का इंतजाम कर कर पापों की क्षमा वहां पर उसकी प्राप्ति हो सकती है। और हम जब आगे बढ़ते जाते हैं उसके वो अनुष्ठानों को पढ़ते जाते हैं कि परमेश्वर ने किस प्रकार इजरायलियों को सामाजिक, नैतिक, पारिवारिक और औपचारिक जो 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 शुद्धिकरण की जो प्रक्रिया की जो निर्देश है उनको दिया और उनको कहा ये तुम्हारा समित आकार है, तुमको इसको पालन कर कर इसके अंदर तुमको अब जीवन बिताना है। इतना समझ में आ गया? तो लेवी व्यवस्था इतना ही है। आप इस ढांचे को अगर समझ जाएंगे और फिर लेवी व्यवस्था को पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा, अच्छा अब समझ में आया ये किताब के अंदर क्या है। अब समझ में आ गया? तो हमने 3 किताब खत्म कर दिया। उत्पत्ति का किताब खत्म हो गया, निर्गमन का किताब खत्म हो गया, लेवी व्यवस्था की किताब, पंच ग्रंथ में 3 खत्म। आइए हम चलते हैं कहां? गिनती का किताब। अब हम कहां जा रहे हैं? गिनती का किताब मतलब वायदा किया हुआ देश की ओर सफर। परमेश्वर ने इजरायलियों के लिए एक देश वायदा किया और उस देश के लिए एक सफर शुरू हो रहा है और वो सफर का इतिहास है गिनती का किताब। लेवी व्यवस्था किसका है? मुख्य विषय क्या है? परमेश्वर की पवित्रता। ठीक है, गिनती का किताब का मुख्य विषय क्या है? इजरायलियों का वायदा किया हुआ देश की ओर सफर यहां पर होने जा रहा है। ठीक, तो अब ये समय कार्यकाल कौन सा है? इजरायली लोग सीनाई पर्वत पर 1 साल का प्रवास पूरा करते हैं। तो निर्गमन की किताब में ये इजरायली लोग कहां थे? सीनाई पर्वत में थे और वे प्रतिज्ञा किए हुए देश की ओर जंगल से होते हुए आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो अब सीनाई पर्वत से मिस्र से निकल गए। मिस्र से निकलकर वो सीनाई पर्वत में पहुंचने के पश्चात वहां पर 1 साल का प्रवास वो पूरा करते हैं। अब वहां पर तो रुक नहीं सकते, आगे बढ़ना है, सफर शुरू करना है और वायदा किए हुए देश की ओर कहां से जाते हैं? जंगल के रास्ते से होते हुए जाते हैं। और ये पुस्तक की कहानी उनकी यात्रा के चरणों के अनुसार तैयार की गई। ध्यान से सुनिएगा, ये पुस्तक की जो कहानी है ना, ये इजरायलियों की यात्रा का एक वर्णन है और उस यात्रा के अलग अलग चरणों का वर्णन है। ठीक, और उस यात्रा के 3 कड़ी हम देखने जा रहे हैं। और ये यात्रा देखिए नीचे लिखा हुआ है तीसरे पॉइंट में, सीनै से पारान, परन नहीं है, पारान होते हुए मोआब के मैदानों तक का सफर है। ठीक है, तो अब यहां से वे वायदा किए हुए देश में एकदम कूच करने के लिए तैयार। और कहां से है? अभी सीनाई पर्वत में है, वहां से पारान जाएंगे, पारान से मोआब के मैदानों तक का ये सफर तय करेंगे। ठीक है, अब इजरायलियों का मरुभूमि का सफर देखते हैं। सीनाई पर्वत पर परमेश्वर का इजराइल के साथ एक वाचा होता है। हम जानते हैं उत्पत्ति का किताब 12 अध्याय, 15 अध्याय, 17 अध्याय, परमेश्वर ने जो इब्राहिम के साथ वाचा बांधा था उसका दोहराया गया नवीनीकरण परमेश्वर ने फिर निर्गमन के किताब 19वें अध्याय से 24वें अध्याय तक, वहां पर हमने कल पढ़ा था निर्गमन का 19वां अध्याय 6, 7, 8, परमेश्वर उस वाचा को फिर से इजरायलियों के साथ नवीनीकरण करता है, बांधता है, याद दिलाता है, आह्वान देता है, मैं वाचा को पूरा करने वाला परमेश्वर हूं। अब सीनाई पर्वत पर परमेश्वर का इजराइल के साथ वाचा हम निर्गमन की किताब में पढ़ते हैं। अब वहां से लोग सफर शुरू कर रहे हैं। वो वाचा की जो नवीनीकरण होती है और सीनाई से पारान का सफर हम गिनती का उसका 12वां अध्याय उसके 16वें अध्याय 12वां अध्याय उसके 16वें आयत में हम उस बात को पढ़ते हैं। ठीक है, मैं पढ़ूंगा गिनती 12 का 16। उसके बाद उन्होंने हसेरोत से प्रस्थान करके पारान नाम जंगल में अपने डेरे खड़े किए। अब ये कहां पहुंच गए? ये लोग कहां पहुंच गए? पारान में पहुंच गए। ठीक है, और हम
वहां से इनका सफर को हम देखने जा रहे हैं। तो सीनै से अब कहां पहुंच गए? पारान। पारान से मोआब के मैदान का सफर गिनती 20 का 14 में पढ़ते हैं, 20 का 14 में पढ़ते हैं, और 22 का हम एक में पढ़ते हैं। फिर 20 का 14, फिर मूसा ने कादेश से एदोम के राजा के पास दूत भेजे, और तेरा भाई इजराइल यूं कहता है कि हम पर जो क्लेश, सॉरी, हाँ, 22 का एक, तब इस्राएलियों ने कूच करके यरीहो के पास यरदन नदी के इस पार मोआब के अराबा में डेरे खड़े किए। 22 का एक। तो सीनै से पारान, पारान से कहां पहुंच गए? मोआब के मैदानों में उन्होंने डेरे को खड़ा किया। तो गिनती का किताब क्या है? उत्पत्ति 12 में परमेश्वर ने इब्राहिम से वाचा बांधा, वाचा को नवीनीकरण उत्पत्ति 15, उत्पत्ति 17 में किया। ठीक है। और परमेश्वर निर्गमन 19 से 24 तक फिर से सीनाई पर्वत में इजरायलियों के साथ उस वाचे का नवीनीकरण करता है, और यहां से वायदा किया वह देश के लिए जंगल से उनकी सफर शुरू होती है। कहां से? सीनाई से पारान, और पारान से मोआब की ओर जा रहे हैं। अब इजरायलियों का मरुभूमि का सफर हम देख रहे हैं। इस सफर में इजरायलियों के 2 पीढ़ियों का अनुभव हम देखते हैं। ठीक है। तो इसमें 2 पीढ़ी है। पहली पीढ़ी की कहानी निर्गमन 2 का 23 से लेकर गिनती 14 अध्याय तक है। तो पहली पीढ़ी जो मिस्र देश से निकलकर आए थे, ध्यान से सुनिएगा, पहली पीढ़ी कौन सी थी? फिरौन की गुलामी से निकलकर जो पहली पीढ़ी निर्गमन की किताब 2 अध्याय से लेकर गिनती के 14 अध्याय तक हम पहली पीढ़ी के बारे में पढ़ते हैं। अब ये पीढ़ी मर गई। ये पीढ़ी भी यहां पर ये जंगल में सफर कर रही है, लेकिन इनके साथ एक दूसरी पीढ़ी भी पल रही है। देखिए पॉइंट में, दूसरी पीढ़ी की कहानी 15 से 25 में है, जिसमें पहली पीढ़ी के लोग भी थे। तो अब 15 से 25 में पहली पीढ़ी के लोग भी हैं, वो धीरे धीरे मरते भी जा रहे हैं, और ये दूसरी पीढ़ी बढ़ते जा रही है। ठीक है। तो दूसरी बार गिनती के किताब में अब जनगणना होती है। तो गिनती का किताब का विषय एक और है, जनगणना, क्योंकि लड़ाई के लिए मूसा को परमेश्वर ने जनगणना लेने के लिए आदेश देता है। तो इस किताब में जनगणना होती है, लोग युद्ध में जाते हैं और वायदा किए हुए देश को प्राप्त करते हैं। 26वां अध्याय, और ये कहानी व्यवस्था विवरण और यहोशू की किताब तक चलती है। ठीक है। हम उस घटना को अच्छी तरह जानते हैं कि उनको भेजा गया था भेदिए के रूप में, और यहोशू और कालेब ने ही आकर वो अच्छी खबर दी थी। उसको हम बाद में देखेंगे। मुख्य विषय अब इस गिनती का किताब का क्या है? परमेश्वर ने खुद मूसा से बात किया, और इसलिए मूसा की बात में एक दैवीय अधिकार था। गिनती का किताब का मुख्य विषय यह है, परमेश्वर ने मूसा से बात किया, और मूसा जब बात करता था एक दैवीय अधिकार के साथ बात करता था। वो कहता था, हे इस्राएलियों कान खोल के सुनो, परमेश्वर ने मुझसे बात किया। और वो अधिकार, परमेश्वर ने उसको एक दैवीय अधिकार दिया था, क्योंकि परमेश्वर का प्रतिनिधि था, परमेश्वर का चुना हुआ, परमेश्वर का दास था, भविष्यद्वक्ता था। नेतृत्व में परमेश्वर ने उसको लाया था, इस्राएलियों को छुड़ाने के लिए जिम्मेदारी दिया था, और परमेश्वर ने मूसा को वो दैवीय अधिकार के साथ इस नेतृत्व को देकर उसको ठहराया था। दूसरी बात, परमेश्वर न्यायी है, और इसलिए इजराइल के पापों के प्रति उसका क्रोध बार बार भड़कता है। पवित्र परमेश्वर पाप को न्याय करने वाला और पाप को दंड देने वाला परमेश्वर है, इसमें कोई शक की बात नहीं। इसलिए हमें पाप के साथ खेलना नहीं चाहिए, इसलिए पाप से नफरत करना चाहिए, और हमारे जीवन में उस पवित्रीकरण और शुद्धिकरण की ओर रोज बरोज अंश अंश होकर बढ़ते जाना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर न्यायी है, और परमेश्वर पाप को दंड देने वाला और पाप का परिणाम जरूर भुगताने वाला परमेश्वर है। तो इब्राहिम के वंश को वायदा किए हुए देश को वो प्रदान करता है। ये 3 मुख्य विषय गिनती के किताब में। पहला, दैवीय अधिकार मूसा को दिया। दूसरा, परमेश्वर पापों का न्याय करने वाला और अपने क्रोध को भड़काने वाला परमेश्वर, दंड देने वाला परमेश्वर। और तीसरा, इब्राहिम को वायदा किया हुआ देश को देने वाला परमेश्वर है। और उस सफर की शुरुआत
सीनाई पर्वत से पारान में पहुंचने के पश्चात पारान से मोआब के मैदानों से होते हुए ये वायदा किया हुए देश की ओर जाते हैं। अध्याय विभाजन, गिनती की किताब का अध्याय विभाजन हम कैसे कर सकते हैं? पहले अध्याय से लेकर 10वीं अध्याय का पहला भाग जनगणना होती है, एक सेंसस लिया जाता है। इजरायलियों का तंबू के चारों ओर में शिविर की व्यवस्था होती है। परमेश्वर उस मिलाप वाले तंबू में वास करने वाला परमेश्वर था और उस मिलाप वाले तंबू में के चारों ओर इजराइल के 12 गोत्रों के लिए जगह दी गई थी। ठीक है, तो वहां पर उस चित्रीकरण को हम देखते हैं। तंबू के चारों ओर में शिविर की व्यवस्था, मतलब इजराइल के गोत्रों को वास स्थान की व्यवस्था दी गई थी उन 12 गोत्रों। इजरायलियों का पवित्रता के लिए अनुष्ठान, इजरायलियों को पवित्रता के लिए अनुष्ठान जो 1 से 10 तक हम पढ़ते हैं। 10वें अध्याय से लेकर 19वें अध्याय तक पारान की मरुभूमि में इजरायलियों का सफर। 10 से 19 पारान की मरुभूमि से में इजरायलियों का सफर। उसके बाद 20 से लेकर 36 तक इजरायलियों का बलवा और परमेश्वर की दया का प्रावधान। ये गिनती का किताब का एक विभाजन है। पहला 10 अध्याय जनगणना होती है। इजरायलियों को मिलाप वाले तंबू के चारों ओर उनकी शिविर की व्यवस्था की जाती है और परमेश्वर उनको पवित्रता का अनुष्ठान देता है। 10 से लेकर 19 तक पारान की मरुभूमि में इजरायलियों का सफर, लंबा सफर जो होता है। उसके बाद 20 से 36 तक इजरायलियों का बलवा और परमेश्वर की दया का प्रावधान। देखिए, एक चीज ध्यान दीजिए, उत्पत्ति का किताब हो, निर्गमन का किताब हो, गिनती का किताब, एक चीज बराबर चलते आ रही है। एक तरफ मनुष्य का पाप, दूसरे तरफ परमेश्वर का अनुग्रह। एक तरफ मनुष्य का बलवा हुआ और दूसरे तरफ परमेश्वर की दया। और ये परमेश्वर की दया इसलिए है क्योंकि उसने जो उत्पत्ति 3 का 15 और इब्राहिम के साथ जो वाचा बांधा, उस दया और करुणा में वो बांध बांध कर लपेट कर वो आगे बढ़ा कर वो कहां पहुंचा रहा है? मलाकी की किताब में पहुंचाएगा। मलाकी की किताब से वो कहां पहुंचाएगा? 400 साल का अंतराल मत्ती और मलाकी के बीच में है। और मत्ती में जब हम आते हैं वहां पर यीशु मसीह का साक्षात वो देह धारण हम पढ़ते हैं। तो परमेश्वर उत्पत्ति से कहां लेकर जा रहा है? अपनी दया, अपनी अनुग्रह को दिखाकर अपने वायदे किए हुए पुत्र, वो जो स्त्री का वंश, जो 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 दाऊद का पुत्र कहलाएगा, जो परमेश्वर का पुत्र है, उस यीशु मसीह की ओर ये कड़ी को उत्पत्ति से निर्गमन, निर्गमन से लेवी व्यवस्था से गिनती से व्यवस्था विवरण, फिर इतिहास की किताब, ऐसे इस कड़ी को जोड़ कर वो लेकर जाकर उसके वायदे की पूर्तिकरण और अंत में उस क्रूस पर उस विजय और ललकार की ध्वनि सुनाकर वो मनुष्य के पापों का वो समाधान निकालकर वो घोषणा करता है। ये है बाइबल की कहानी। और ये जो सफर ये लोग कर रहे हैं, सीनाई से पारान, पारान से मोआब, ये परमेश्वर के उस वायदे के अनुसार और उसके योजनाबद्ध कार्यक्रम के अनुसार सब कुछ चल रहा है। ठीक है, अब इसको देखिए, ये टेबल को जरा देखिए। इजराइल ने सीनाई पर्वत पर डेरा डाला। ठीक है, गिनती 1 का 10। और उसके बाद क्या होता है? 10 से 12 यात्रा शुरू होती है। लोग शिकायत करते हैं। गिनती 11 में मरियम और हारून विरोध करते हैं। ठीक है, मूसा के विरोध वे बलवा करने लग जाते हैं। और वे बुड़बुड़ाने लगते हैं। ठीक है, तो ये सफर के दरमियान ये सब हो रहा है, ये सब गिनती की किताब में लिखा हुआ है। और उसके बाद हम क्या पढ़ते हैं? इजराइल ने पारान रेगिस्तान में डाला। तो सीनाई से कहां पहुंच गए? पारान में पहुंच गए। 13 से लेकर 19वां अध्याय तक ये सीनाई से पारान तक का यात्रा है। उसके बीच में मिरियम और हारून क्या करते हैं? धावा बोल देते हैं मूसा के विरुद्ध। बताओ, अपने लोग ही अपने लोगों को मारने लग गए। उसके बाद यात्रा, गिनती किताब 20 से 21 तक हम पढ़ते हैं। वहां पर क्या होता है? ये पारान से जो मोआब की ओर जो यात्रा होती है उसमें मूसा का प्रति विद्रोह बढ़ जाता है। गिनती 20वें अध्याय में मूसा के विरुद्ध एक विद्रोह बढ़ जाता है। और उसके बाद 21वें अध्याय में कांस्य सांप का वो घटना आप अच्छी तरह जानते हैं। जो कोई उसको देखेगा उसकी पाप की क्षमा होगी। हम अक्सर आराधना के संदर्भ में उस विषय पढ़कर ईश्वर की आराधना करते हैं। गिनती 21वां अध्याय। अब इस्राएल ने मोआब में पहुंच गया। ठीक है, तो वहां पर बिलाम और बालाक के बारे में हम
हम वहां पर पढ़ते हैं और किस प्रकार उसने भविष्यवाणी की, उस पूरे घटना को हम 22 से लेकर 25वें अध्याय तक बिलाम और बालाक के बारे में पढ़ते हैं। उसके बाद क्या होती है, गिनती 26 में नई जनगणना होती है। पहली पीढ़ी और दूसरी पीढ़ी एक साथ यहां पर आई थी। पहली पीढ़ी तो सिमट गई, अब दूसरी पीढ़ी बढ़ चुकी है, नई जनगणना होती है और विजय की घोषणा गिनती के 32वें अध्याय में होती है और वहां से वायदा किए हुए देश में बसना गिनती 34 से लेकर 36 अध्याय तक, गिनती 34 से लेकर 36 अध्याय तक हम ये धीरे धीरे कूच कर वे अपने वायदे किए हुए देश की ओर बढ़ रहे हैं। मैं समझता हूं कि गिनती के किताब को भी आप समझ गए होंगे। गिनती का किताब में जनगणना होती है और इजरायलियों की शिविर की व्यवस्था होती है। परमेश्वर का निवास स्थान वो मिलाप वाले तंबू में रहता है और वहां से वो सफर को शुरू करते हैं। सीनाई पर्वत से कहा पारान की ओर जाते हैं। इस सफर के बीच में विद्रोह, बलवा और बुड़बुड़ाना, कुड़कुड़ाना सब चलता है। मूसा परेशान हो जाता है, परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाता है और ये हटीले जाति के लिए मध्यस्थ प्रार्थना करता है। ठीक है, मूसा के विरुद्ध विद्रोह बढ़ जाता है। गिनती के किताब 20वें अध्याय में बिलाम और बालाक इसके बीच में आते हैं और उसके बाद दूसरी बार जनगणना होती है और विजय के बारे में गिनती 32वें अध्याय में पढ़ते हुए हम वायदा किए हुए देश में वास स्थान अंत में 34 से लेकर 36 तक हम इस गिनती की किताब को इस प्रकार अंत होते हुए हम देखते हैं। जय हो। पंच ग्रंथ के 4 किताब। अब आप देखिए, आप जब बाइबल पढ़ते थे किस दृष्टिकोण से ये पुराने नियम को पढ़ते थे? केवल एक कहानी के रूप में पढ़ते थे या फिर बाइबल पढ़ने के लिए पढ़ते थे या फिर क्या बोलना चाहिए, इतिहास अच्छा लगता है इसलिए पढ़ते थे? मुझे नहीं मालूम, लेकिन हमारे दीक्षा बाइबल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के हमारे जो बहुत ही आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रशिक्षित भाई लोग जब बैठकर हम लोग चर्चा कर रहे थे तो हम लोग को परमेश्वर की आत्मा ने एक बात बताया। वो बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। बहुत बड़ी चर्चा होती थी हम लोग कैसे इसको पढ़ाएं और बहुत प्रभु की दया से हमारी टीम में आध्यात्मिक प्रशिक्षित प्रभु के दास लोग हैं जो आने वाले दिनों में आपको इस किताब आने वाले किताबों को पढ़ाएं। इस किताब का अध्ययन, पुराने नियम का अध्ययन को हम एक किताब को स्वतंत्र रीति से ना पढ़ाएं, मतलब उत्पत्ति को केवल उत्पत्ति में सीमित रख करना पढ़ाएं, निर्गमन को निर्गमन में सीमित रख करना पढ़ाएं, लेवी व्यवस्था को लेवी व्यवस्था में सीमित रख करना पढ़ाएं। हम एक बड़े पिक्चर को निकाले इसमें से, एक बड़ी कहानी, उस कहानी के अंदर एक धागे को उत्पत्ति से जोड़ जोड़कर मलाकी तक उसको जोड़ जोड़कर ले जाएंगे। ये जब हमें समझ में आया कि पुराने नियम की कहानी का जो 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 रहस्य है वो यह है, तब हमें पता चला कि पुराने नियम को परमेश्वर ने इस बाइबल में 39 किताबों का संग्रह क्यों दिया। जहां पर हमें पढ़ने से बोरियत लगता है, कई लोगों को नींद आ जाती है, लेकिन जब आप इस तरीके से पढ़ेंगे और इस कड़ी को जोड़कर पढ़ेंगे और उस लेखक के मूल संदर्भ को समझकर पढ़ेंगे और परमेश्वर के उस घटनाक्रम की बड़ी कहानी को उस कड़ी से जोड़कर पढ़ेंगे और परमेश्वर के उस वायदा उत्पत्ति 3:15 के साथ जोड़कर पढ़ेंगे, तब आपको समझ में आएगा उत्पत्ति में क्या है, निर्गमन में क्या है, लेवी व्यवस्था में क्या है और गिनती में क्या है। तो मैं समझता हूं कि आप उस धागे को पकड़ लिए हैं और उस कड़ी को जोड़ जोड़कर मेरे साथ आगे बढ़ रहे हैं और मैं समझता हूं कि आप कम से कम 50% भी अगर इस अध्ययन से समझ गए तो आपको पुराना नियम पढ़ने की रुचि आ जाएगी। यही हमारा उद्देश्य है। हम आधा युद्ध जीत जाएंगे अगर आप पुराने नियम को क्रमबद्ध तरीके से रोज 4-5 अध्याय ही पढ़कर अपने जीवन में इस पुराने नियम को पढ़कर आशीष प्राप्त करेंगे। हम आधा युद्ध जीत जाएंगे। उत्तर भारत के विश्वासियों सुनो, हमारे पास पंच ग्रंथ में आखिरी किताब व्यवस्था विवरण रह गया है। आइए हम आगे बढ़ते हैं। समय काल, व्यवस्था विवरण,
इज़राइल के जंगल में 40 वर्ष तक भटकने के अंतिम काल में ये इज़राइल लोग गिनती के किताब में जो जो सफर था इनका, वो 40 वर्ष का अंतिम चरण में हम पहुंच गए हैं। व्यवस्था विवरण पहला अध्याय 3री आयत। और नई पीढ़ी के लोगों के लिए, अर्थात वे जो मिस्र से बाहर आने के समय 20 वर्ष से कम उम्र के थे, ठीक है, अब कौन आ चुका है? ये नई पीढ़ी के लोग आ चुके हैं। और वे जो मिस्र से बाहर आने के समय 20 वर्ष से कम उम्र के थे, मिस्र से जब निकले थे ये लोग कितने उम्र के थे? 20 वर्ष से कम उम्र के थे। और ये सफर, 40 वर्ष के सफर में कितने लोग मिट गए। पुस्तक का उद्देश्य लोगों को मूसा के कानून का पालन करने के लिए प्रोत्साहित करना। व्यवस्था विवरण किताब का मतलब क्या है? परमेश्वर इस नई पीढ़ी को जो व्यवस्थाएं उसने निर्गमन में और लेवी व्यवस्था और गिनती में दिया था, इस नई पीढ़ी को पता ही नहीं। पुरानी पीढ़ी मिट गई। अब ये नई पीढ़ी को इस व्यवस्था विवरण की किताब में परमेश्वर दोबारा इन व्यवस्थाओं को और उसमें कुछ जोड़कर निर्देशों को देने का किताब है व्यवस्था विवरण। बस इतना समझ लीजिए आप, ठीक है। लोगों को मूसा का कानून और पालन करने के लिए प्रोत्साहित कर, और लोगों को उन खतरों के बारे में चेतावनी देना जो कानून का उल्लंघन करने वालों के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं। इस किताब में परमेश्वर एक चेतावनी दे रहा है, जो कानून का उल्लंघन करते हैं उनको चेतावनी देना है, श्रापित ठहराए जाओगे। ठीक। मुख्य आयतें व्यवस्था विवरण उसका 4था अध्याय उसकी पहली आयत मैं पढ़ना चाहता हूं। अब हे इज़राइल, जो जो विधि और नियम मैं तुम्हें सिखाना चाहता हूं उन्हें सुन लो। परमेश्वर इज़राइल से कह रहा है तुम लोग सुन लो और उन पर चलो जिससे तुम जीवित रहो, और जो देश तुम्हारे पितरों का परमेश्वर यहोवा तुम्हें देता है उसमें जाकर उसके अधिकारी हो जाओ। यह मुख्य विषय है। 4था अध्याय उसकी पहली आयत, 6ठा अध्याय बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यहूदियों का शेमा का अध्याय। ठीक है, ये मुख्य आयतें हैं। अब नई पीढ़ी के सामने मूसा की दिक्कत देखो, पहली पुरानी पीढ़ी के सामने अब नई पीढ़ी आ गई। व्यवस्था विवरण की शुरुआत मूसा द्वारा नई पीढ़ी के सामने खड़े होकर कानून की व्याख्या करने से होती है। मूसा सोचा पुरानी पीढ़ी तो चले गई, अभी इनको तो कुछ पता ही नहीं, चलो फिर से परमेश्वर के नियमों को, निर्देशों को, व्यवस्थाओं को, कानून को दोहराते हैं। और वो पहला अध्याय 1 से लेकर 5 तक हम पढ़ते हैं। यह मूसा के भाषणों की एक श्रृंखला, इट इज अ सीरीज ऑफ मोसेस प्रीचिंग, पढ़ने लायक किताब, जिसमें वह इज़राइल की अगली पीढ़ी को अपने परमेश्वर के साथ वाचा के प्रति वफादार रहने के लिए आह्वान करता है। मूसा कहता है, हे इज़राइलियों की नई पीढ़ियों, मेरी आवाज को सुनो, तुम लोग कुछ नहीं जानते। एक पीढ़ी तो चले गई, उनको भी मैंने सिखाया, उनको भी सुनाया, उनकी भी सुना, और तुम लोग को मैं सुनाना चाहता हूं। परमेश्वर का व्यवस्था और उसका विवरण पालन करोगे तो आशीषित होंगे। सारांश अब तक व्यवस्था 1 से लेकर 3 तक। मूसा ने जंगल में परमेश्वर के अनुग्रह पूर्ण प्रावधान के विपरीत पिछली पीढ़ी के विद्रोही स्वभाव पर प्रकाश डाला। परमेश्वर के अनुग्रह पूर्ण प्रावधान के विपरीत पिछली पीढ़ी के विद्रोही स्वभाव पर मूसा ने प्रकाश डाला। मूसा ने कहा, यद्यपि परमेश्वर ने विद्रोही लोगों को दंड दिया, फिर भी उसने अपनी वाचा की प्रतिज्ञाओं को नहीं त्यागा। परमेश्वर उस वाचा को आगे बढ़ा रहा है, धीरे 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 बढ़ा रहा है। एक तरफ अन्याय हो रहा है, अधर्मी लोग परमेश्वर की बात नहीं मान रहे, परमेश्वर का क्रोध बढ़ रहा है, लेकिन दूसरे तरफ परमेश्वर अपने 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 तरीके से लोगों का चुनाव कर कर, उठा कर, खड़ा कर कर उस वायदे को पूरा करते जा रहा है। और यहां पर यह भी चल रहा है। मूसा ने सुनने के लिए बुलाया, और वो शेमा परिच्छेद जो व्यवस्था विवरण 4 से लेकर 11वीं अध्याय, शेमा परिच्छेद को वहां पर वो उनको सुनाता है। और मूसा बहुत ही भावुकता से नई पीढ़ी को वाचा के प्रति पिछली पीढ़ी की तुलना में अधिक वफादार होने के लिए कहता है। मूसा बुलाता है, इज़राइलियों सुनो, तुम लोग पुराने पिछली पीढ़ी के समान मत बनना। बहुत ही भावना में आकर, ईमानदारी से आकर नई पीढ़ी को परमेश्वर की वाचा के प्रति वफादारी दिखाने के लिए आह्वान करता है। ठीक, उसने उन्हें 10 आज्ञाओं की याद दिलाई। अरे तुम लोग को क्या पता, मैं सीनै पर्वत में परमेश्वर के हाथों से 2 पत्थरों में उस 10 आज्ञाओं को ले आया, पूरा इतिहास सुनाया। नई पीढ़ी को कुछ पता है? आज की नई पीढ़ी को कुछ पता है? दादा परदादा लोग विश्वास के लिए कितने
त्याग सहे, विद्रोह सहे। आज की पीढ़ी को कुछ पता है, बताना चाहिए आपके बच्चों को। मूसा उसी प्रकार नई पीढ़ी को पुरानी बातों को सुनाकर और उनके सामने व्यवस्था, जो यहूदी के लिए बहुत प्रथम होता है, शेमा अध्याय बोलते हैं, शेमा परिच्छेद 4 से लेकर 11 तक का मुख्य अंश प्रस्तुत किया। कौन? मूसा। और उनको बोला सुनो, तुम लोग कान खोल के सुनो, जिसे शेमा अंश के नाम से जाना जाता है। और वो उसका मुख्य अंश कहां लिखा हुआ है, मैं पढ़ना चाहूंगा। व्यवस्था विवरण 6 अध्याय 4 और 5। व्यवस्था विवरण 6 अध्याय 4 और 5। हे इज़राइल, सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर है। कौन? मूसा जोर से चिल्ला कर बोल रहा है। शेमा परिच्छेद यहूदी के लिए बहुत जरूरी है। यहोवा एक ही है। तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन और सारे जीव और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना, और ये आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूं वे तेरे मन में बनी रहे। और ये आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूं वे तेरे मन में बनी रहे। मूसा इस शेमा परिच्छेद को इस इज़राइल की नई पीढ़ी के उनके हृदय के अंदर कूट कूट कर डालने का प्रयास कर रहा था, और कह रहा था कि तन मन से इस परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना बहुत जरूरी है। नई पीढ़ी को मूसा सुना रहा है। मूसा ने सुनने के लिए बुलाया। यहूदी धर्म में शेमा परिच्छेद एक बहुत ही महत्वपूर्ण दैनिक प्रार्थना बन गई है। यहूदी धर्म में शेमा परिच्छेद जो आपको पढ़ के सुनाया है, वो एक महत्वपूर्ण दैनिक प्रार्थना बन गई है। और ये पुस्तक के सभी विषयों को एक साथ लाती है। क्या? शेमा परिच्छेद। और यहूदियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। शेमा परिच्छेद में सुनो शब्द में सुनना और प्रतिक्रिया देना दोनों शामिल है, जिसका अर्थ है आज्ञा मानना। मूसा ने सुनने के लिए बुलाया। शेमा परिच्छेद प्रेम करने की आज्ञा के लिए परमेश्वर के प्रति संपूर्ण हृदय से, वहां पर लिखा है ना 6 अध्याय 4 आयत, तन मन से याहवे परमेश्वर को प्रेम करना है। मैं यहोवा एक ही हूं। वहां पर एखाद, इब्रानी शब्द एखाद आता है। मैं यहोवा एक ही हूं। आई एम वन। ठीक है। प्रेम करने की आज्ञा के लिए परमेश्वर के प्रति संपूर्ण हृदय से, संपूर्ण समर्पण का निर्णय लेना अनिवार्य है, जिसमें इच्छा और भावना दोनों शामिल। परमेश्वर को प्रेम करने के लिए इच्छा भी चाहिए, भावना भी चाहिए। और वो इच्छा और भावना का मिश्रण को मिलाकर मूसा एक जोरदार भाषण देता है और कहता है, इजरायलियों की दूसरी पीढ़ियों, सुनो कान खोलकर। शेमा परिच्छेद। यदि इजराइल के लोग आज्ञा पालन करें, स्वयं को परमेश्वर के प्रति समर्पित कर दें, तो उसके परिणाम स्वरूप वे एक अद्वितीय राष्ट्र बन जाएंगे। मूसा ने कहा, तुम लोग एक अद्भुत राष्ट्र, एकलव्य राष्ट्र, चुना हुआ राष्ट्र, याजकों का राज्य बन जाएंगे, तुम अगर इस परमेश्वर की आज्ञा का पालन करेंगे। और शेमा परिच्छेद में एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि लोगों को केवल यहोवा के प्रति आज्ञाकारी और समर्पित होना है। जब लोग कनान देश में जाएंगे, जहां लोग कई देवताओं की पूजा करते हैं, भ्रष्ट देश, तो इज़राइल को केवल यहोवा ही की आराधना करनी चाहिए। इसीलिए मूसा उसको पढ़ के सुनाया, जिसके परिणाम स्वरूप जीवन और आशीर्वाद प्राप्त होगा। अब उसके बाद व्यवस्था 12 से लेकर आगे जब हम पढ़ते हैं 26 तक, पुस्तक के केंद्र में व्यवस्थाओं का संग्रह। अब ये व्यवस्था विवरण के बीच में क्या है? व्यवस्थाओं का संग्रह, जो परमेश्वर और इज़राइल के बीच वाचा की शर्तें। तो इसके बीच में ये व्यवस्था का पूरा विवरण है, जो परमेश्वर ने इज़राइल के बीच जो वाचा बांधी थी, वो सारी शर्त का विवरण ये 12वें अध्याय से आगे हम पढ़ते हैं। कुछ नियम नए हैं तथा कई नियम सीनै पर्वत पर पहले दिए गए नियमों से दोहराए गए। मैंने आपको पहले भी कहा था कि इस नई पीढ़ी को सीनै पर्वत से जो परमेश्वर ने व्यवस्था मूसा को दिया था वो भी लाया गया, उनको सुनाया गया, और कुछ नियम और व्यवस्था और इसमें जोड़कर उनको बताया गया। सारे इज़राइल के लिए परमेश्वर का एक निवास स्थान, मिलाप वाला तंबू, निर्गमन का किताब। और यहां पर 12 से लेकर 16वें अध्याय तक इस मध्य भाग में व्यवस्था की शुरुआत इज़राइल द्वारा अपना परमेश्वर की आराधना के बारे में बात करके होती है। ताकि अब यहां पर बात हो रही है, इज़राइलियों की एक मंदिर चाहिए,
अब मंदिर की बात हो रही है, तो आने वाले किताबों में, इतिहास में उसका उल्लेख इस व्यवस्था विवरण में ही दिया गया है। इजराइल लोगों के पास एक केंद्रीय निवास स्थान होना चाहिए जहां व्यक्ति को परमेश्वर की आराधना करनी चाहिए। व्यवस्था विवरण 12वां अध्याय 5 में। और जब वे गरीबों की देखभाल करते हैं तो यह भी परमेश्वर की आराधना का एक हिस्सा होता था, पुराने नियम। इजराइल के नेताओं और उनके गुण, व्यवस्था विवरण में इजराइल के नेताओं जैसे पुरनियों, याजकों और राजाओं के चरित्र गुणों की रूपरेखा देता है। इन सभी को वाचा के नियमों के अधिकार के अधीन रखा गया। तो इजराइल के नेताओं और उनके गुणों को भी व्यवस्था विवरण में 16वें अध्याय से हम पढ़ते हैं। इजराइल के नेता और उनके गुण, यहां पर मूसा के माध्यम से परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की थी कि वह इजराइल के बीच से मूसा के समान एक नबी को खड़ा करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये भविष्यवाणी है यीशु मसीह के बारे में, और लोगों को उसकी बात सुननी चाहिए। ये व्यवस्था विवरण 18 का 18 कंठस्थ कर लीजिए आप। व्यवस्था विवरण ड्यूट्रोनॉमी 18:18, प्लीज मेमोराइज दिस वर्स। जहां पर मूसा के माध्यम से परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की थी कि इस्राएल के बीच में से मूसा के समान एक नबी को खड़ा करेगा, और उसकी भविष्यवाणी व्यवस्था विवरण में दी गई है। नागरिक कानून 19 से लेकर 26 तक, विवाह का कानून, परिवार का कानून, व्यवसाय का कानून, विधवाओं के लिए, अनाथों के लिए, अप्रवासियों के लिए, सारे कानून 19 अध्याय से आगे दिया गया। इस बड़े भाग का समापन आराधना के बारे में अधिक नियमों द्वारा होता है। मूसा का मांग और चेतावनी का अंतिम भाषण, व्यवस्था विवरण 27वां अध्याय उसके 27 से लेकर हम 29वें अध्याय में पहुंच चुके हैं। मूसा ने अपनी अंतिम भाषा में, मूसा ने सबसे पहले लोगों के सामने एक चेतावनी और अटूट मांग रखी। यदि इजराइल अपने परमेश्वर की बात सुने और उसका पालन करे तो बहुत सारी आशीष उनका इंतजार कर, बहुत सारा आशीष उनका इंतजार कर रही है। आप कृपया व्यवस्था विवरण उसका 28वां अध्याय अच्छे से पढ़ना। तुम करोगे तो आशीष मिलेगा, नहीं करोगे तो शाप मिलेगा। ये बार बार दोहराया गया 28वां अध्याय। और मूसा उसी बात को कह रहा है। लेकिन यदि वह नहीं सुनते और विद्रोह करते हैं तो उन्हें अकाल, महामारी, युद्ध और अंततः देश से निर्वासन का सामना करना पड़ेगा। सीधी बात, आशीष और श्राप। मूसा का आशा से भरा अंतिम भाषण। यहां पर मूसा ने आशा व्यक्त की कि जब इजराइल निर्वासन में पश्चाताप करेगा, निर्वासन मतलब वे बंधुआई में जाएंगे। बंधुआई में जाएंगे क्यों? परमेश्वर की बात नहीं मानी। बंधुआई में जाएंगे, उसको निर्वासन बोलते हैं। तो वहां जाकर वे पश्चाताप करेंगे और अपने परमेश्वर की ओर जब लौटेंगे तो परमेश्वर उनके हृदय को खतना करेगा ताकि वे परमेश्वर से प्रेम कर सके और जीवित रह सके। यह वही प्रतिज्ञा है जिसे बाद में बाइबल के भविष्यद्वक्ताओं ने उठाया, एक नए हृदय की आशा, जिसको हम एजेकियल 31 और एजेकियल 36 और यिर्मयाह 31 में पढ़ते हैं। तो यहां पर से ही उनके निर्वासन की बात हो रही है। बात नहीं मानेंगे तो बंधुआई में जाएंगे। और भविष्यद्वक्ताओं ने उस नए हृदय के बारे में एजेकियल 36 अध्याय में, मैं तुम्हें एक नया हृदय दूंगा, वहां पर लिखा हुआ है, वो इसी के बारे में जिक्र किया गया। मूसा का आशा से भरा अंतिम भाषण 30वां अध्याय। मूसा ने लोगों से प्रेम, परमेश्वर से प्रेम करने और उसकी बात सुनने के द्वारा जीवन, आशीष और भलाई चुनने के लिए मजबूर किया। ठीक है। और चेतावनी की कविता भी है 31 से लेकर 34 तक है व्यवस्था विवरण में, और आशीर्वाद की कविता के साथ मूसा व्यवस्था विवरण को समाप्त करता है। मूसा व्यवस्था विवरण को वो समाप्त करता है। मैं पढ़ूंगा उसको। 34 अध्याय 5वीं आयत। तब यहोवा के कहने के अनुसार उसका दास मूसा वहीं मोआब के देश में मर गया, और उसने उसे मोआब के देश में बेतपोर के सामने एक तराई में मिट्टी दी, और आज के दिन तक कोई नहीं जानता कि उसकी कब्र कहाँ है। मूसा का कब्र कहाँ है किसी को पता नहीं, और मूसा की मृत्यु हो गई। 5 किताबों का संग्रह, पंचग्रंथ, उत्पत्ति का किताब, निर्गमन का किताब, लेवी व्यवस्था किताब, गिनती का किताब, व्यवस्था विवरण
ये पंच ग्रंथ में किस प्रकार परमेश्वर शुरुआत से लेकर वहां पर उस पूरे योजना को क्रमबद्ध तरीके से लाकर यहां पर आखिरी में मूसा के अंतिम भाषण, चेतावनी की कविता और आशीर्वाद की कविता के साथ समाप्त होता है। मूसा ने नेबो पहाड़ से होते हुए पिसगा की चोटी पर चढ़ गया और वहां उसकी मृत्यु हो जाती है। व्यवस्था विवरण 34वां अध्याय। ध्यान देने योग्य महत्वपूर्ण बात, जैसे इजराइल के हृदय में कुछ समस्या है, जिद्दी और कठोर, वैसे ही समस्त मानवता के हृदय में भी समस्या। जो समस्या इजराइल को है वही आज भी है। शुरू से ही जीवन को चुनने के बजाय मानवता ने स्वयं के लिए अच्छाई और बुराई की परिभाषित करना चुना और इस प्रकार परमेश्वर की अच्छी दुनिया को बर्बाद कर दिया। कोई नई बात नहीं है। जो बात हम इजरायलियों के बारे में पढ़ रहे हैं आज भी वही पढ़ रहे हैं। कठोर, भ्रष्ट, ईश्वर रहित, आशा रहित ये जीवन ये मनुष्य चाहता है। परंतु परमेश्वर एक दिन कुछ ऐसा करेगा जिससे उसके लोगों के हृदय परिवर्तित हो जाएंगे और वे अपने परमेश्वर की बात सुनेंगे और उससे प्रेम करेंगे तथा सच्चे जीवन की ओर अग्रसर होंगे। जैसे ही पंच ग्रंथ समाप्त होता है, बाइबल की कहानी का कथानक तनाव जगह पर बना रहता है, लेकिन उसका समाधान नहीं होता। कथानक तनाव क्या है? पंच ग्रंथ का समाप्ति हो चुका है, कथानक तनाव बना रहता है और कथानक तनाव बना रहता है कि स्त्री का वंश जिसको परमेश्वर उत्पन्न करना है, और वो तनाव को हम अब इतिहास के किताब में ले जाकर मलाकी की किताब तक पहुंचाकर उसकी भविष्यवाणी की पूर्तिकरण यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला वो शुरू करता है मत्ती रचित सुसमाचार में। वहां जाकर वो खत्म होगा। और इसलिए आइए हम समाप्त करने जा रहे हैं बड़ी कहानी और कथानक तनाव। स्त्री का वंशज बुराई को हराने के लिए कब आएगा? परमेश्वर इब्राहिम के परिवार के माध्यम से पूरी दुनिया को कैसे बचाएगा? एक पवित्र परमेश्वर विद्रोही लोगों के साथ कैसे मेल मिलाप कर सकता है? परमेश्वर अपने लोगों के हृदय को कैसे बदलेगा? ये सब तनाव है। और इस प्रकार हम देखते हैं ये पंच ग्रंथ का सारांश। अदन की वाटिका में मनुष्य का पाप के कारण परमेश्वर को कि उस अच्छे संसार के प्रति उस श्रेष्ठ योजना में बाधा आ गई। उत्पत्ति 1 अध्याय 2 अध्याय। मनुष्य का पाप के कारण परमेश्वर का अच्छी योजना में एक बाधा आ गई। सब कुछ अच्छा चल रहा था, मनुष्य पाप कर गया और उस परमेश्वर की योजना में एक बाधा आ गई। कोई बात नहीं, परमेश्वर बोला कोई बात नहीं। 3 का 15 परमेश्वर वहां पर भविष्यवाणी की। दूसरा बिंदु, मनुष्य का निरंतर बलवा करने का स्वभाव से वह वादा किया हुआ बीज का इस संसार में आने से रोका गया। 3 अध्याय से लेकर 11वीं अध्याय। परमेश्वर ने इब्राहिम का चुनाव किया और उसके वंश के साथ वाचा बांधता है। 12वां अध्याय उत्पत्ति का किताब। परमेश्वर अपने चुने लोगों का संरक्षण और छुटकारा देकर उनके बीच में अपना निवास स्थान बनाता है, और वो है कौन सा? निर्गमन का किताब। आगे बढ़ते जाइए। किताब में जो होता है मैंने समझाया। अब परमेश्वर क्या करता है? चुने हुए लोगों का संरक्षण और छुटकारा देकर उनके बीच में अपना निवास स्थान बनाता है। मिलाप वाला तंबू, निर्गमन का किताब। अब आगे बढ़ते हैं। लेवी व्यवस्था। उन्हें पवित्र राष्ट्र होकर बने रहने के लिए बलिदान और याजकों को दिया। अब परमेश्वर इनको कहां ले आया? लेवी व्यवस्था। परमेश्वर कहता है इनको पवित्र राष्ट्र होकर बने रहने के लिए उनको क्या दिया? अनुष्ठान दिया, पर्व दिया, बलिदान दिया और याजकों को दिया। ठीक, लेवी व्यवस्था। और हम गिनती की किताब में पहुंचते हैं। उन्हें अनुशासित और निर्देशित करते हुए वायदा किए हुए देश में प्रवेश करने के लिए तैयार किया। चलो इजरायलियों, चलो सीनाई से अपनी यात्रा शुरू करो, पारान चलो, पारान से मोआब के मैदानों में चलो। और वो यात्रा शुरू होती है गिनती के किताब। और वहां से हम पहुंचते हैं कहां? व्यवस्था विवरण में। वह उन्हें वाचा के प्रति विश्वास योग्य रहने के लिए आह्वान देता है ताकि वे एक धन्य राष्ट्र बने रहे। व्यवस्था विवरण का किताब। पंच ग्रंथ के अंदर उस धागे को पकड़ लीजिए आप, और उस धागे को पकड़कर परमेश्वर की योजनाबद्ध कार्यक्रम की कड़ी को बनाइए। उत्पत्ति से लेकर, निर्गमन से लेकर, लेवी व्यवस्था से लेकर, गिनती की किताब से लेकर व्यवस्था विवरण। उत्पत्ति 3 का 15 को
परमेश्वर इब्राहिम से लेकर इसहाक, याकूब, यूसुफ से लेकर, मूसा से लेकर, लेवी व्यवस्था में मिलाप वाले तंबू से लेकर, लेवी व्यवस्था में याजकों से लेकर, अनुष्ठानों से लेकर, गिनती की किताब में सीनाई पर्वत से पारान से मोआब तक के सफर से लेकर, व्यवस्था विवरण में नई पीढ़ी को परमेश्वर के नियमों और निर्देशों का आह्वान और चेतावनी देने से लेकर, मूसा पंच ग्रंथ में परमेश्वर की अनंत योजना को उस उत्पत्ति से व्यवस्था विवरण तक वो जोड़ जोड़ कर आगे लेकर जाता है। और यहां से अब हम पंच ग्रंथ के बाद, पेंटाट्यूक के बाद, अगले सोमवार और मंगलवार को मूसा मर गया, परमेश्वर यहोशू को खड़ा करता है और यहोशू से ये नेतृत्व इजरायलियों का दिलाकर उस वायदे किए हुए देश की ओर ये सफर शुरू होता है। इतिहास का किताब शुरू होगा। ये धागा ऐसे ही चलता रहेगा, ये कड़ी मलाकी की किताब तक ऐसे ही चलता रहेगा। इतिहास की किताब में आपका स्वागत है और हम प्रार्थना करते हैं कि आप इस अध्ययन को सीख रहे हैं, समझ रहे हैं और आपको अब मजा आ रहा है पुराने नियम के इस इतिहास को सुनकर। और मैं विश्वास करता हूं कि आप इस पवित्र शास्त्र बाइबल की ओर और आकर्षित होते जाएंगे, इसको अपने सीने से लगाएंगे। यहूदी जिस प्रकार शेमा को अपने सीने से लगाया, अपने प्रार्थना को बना लिया, आप भी इस प्रार्थना को करें, इस याहवे परमेश्वर अर्थात प्रभु यीशु मसीह को तन मन और अपने सारे प्राण से, सारे सामर्थ्य से, बुद्धि से प्रेम करें, उसके आज्ञाओं का पालन करें, पवित्र जीवन और अलगाव का जीवन बिताएं, सच्चे शिष्य बने और इस एक ही जीवन में उसके लिए कुछ कर दिखाएं और इस बाइबल को पढ़ते जाएं और प्रभु यीशु मसीह को देखते जाएं और उसकी ओर आकर्षित होते जाएं। सबों को जय मसीह। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। एक बार फिर से परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहते हैं ये बेहतरीन समय और इंतजामात के लिए जो परमेश्वर ने हमारे लिए मुहैया कराई। हम लोग अपने घरों में रह के ये सारे विषय सीखने के लिए लोग बाइबल कॉलेज जाते हैं, परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, परंतु परमेश्वर ने हमें हमारे स्थानों में रहकर परमेश्वर के वचन को सीखने के लिए एक बहुत ही उम्दा समय दिया है। उसके लिए परमेश्वर को हम धन्यवाद दें, शुक्रगुजारी करें परमेश्वर की। ये परमेश्वर का इंतजाम है हमारे लिए कि हम बाइबल को संक्षिप्त रूप से समझ सके। मैं फिर से कह रहा हूं, आप ये मत सोचना कि हम लोग आपको पुराने नियम की हर एक बातों को सिखा रहे हैं, परंतु मुख्य विषय को हम आपको बताना चाह रहे हैं ताकि आप बाकी विषयों को जब खुद अध्ययन करें तो बहुत ही अच्छे से आप समझ पाएंगे। एक बार फिर से हमारे प्रिय भाई सैमुअल बी थॉमस के लिए, उनके परिश्रम के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूं और भाई को भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि भाई ने जो है सहायता और मदद किया और ताकि हम लोग परमेश्वर के वचन को बहुत ही अच्छे रीति से सीख सके और समझ सके हमारी भाषा में। उन्हें ये दिन दिया है, उसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। आप लोग को नोट्स दिए जाएंगे, कृपया नोट्स कोशिश करें। साथ ही साथ आपके रोल नंबर्स को जरूर अपने नाम के आगे लिखें। कई लोगों ने बहुत ही रिसेंटली ज्वाइन किया है, इसलिए रोल नंबर आपको अलॉट नहीं हुए हैं, तो हम लोग का पूरा परिश्रम है कि आज और कल तक आपको रोल नंबर भेज दिए जाए। कृपया आने वाले नेक्स्ट हफ्ते के सत्र में अपने रोल नंबर को जरूर डालें। अगले सोमवार और मंगलवार को जरूर जुड़े। कृपया कोशिश करें 10 मिनट पहले जुड़े ताकि हम लोग क्लास को समय से आरंभ करें और समय से खत्म करें। हमारे बीच में जवान भाई अभिजीत है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो हमें आज प्रार्थना करके आज के क्लास को समाप्त करें। अगर आप अनम्यूट करके प्रार्थना कर सकते हैं। आइए हम प्रार्थना करेंगे। जी, तो सुनाई दे रहा है ना? यस प्लीज। ओके, आइए हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय विराजमान परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आज का ये सुंदर समय के लिए आपको एक बार फिर धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। कल से जो बाइबल क्लास स्टार्ट किया था प्रभु जी, आज का ये दूसरा दिन भी प्रभु जी अच्छी तरीके से प्रभु जी क्लास में हम जितने लोग सीखने के लिए आए हैं प्रभु जी, हर एक विद्यार्थी को प्रभु जी एक बार फिर आपके चरणों में आके आपका पवित्र वचन से प्रभु जी अध्ययन करने के लिए, सीखने के लिए आपने ये आज का एक और मौका दिया। आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी DPTI के पूरे
फैमिली के लिए, पूरा टीम के लिए प्रभु जी एक अच्छा इनिशिएटिव जो प्रभु जी उन्होंने उठाया है प्रभु जी, एक अच्छा बुद्धि ज्ञान उनका मन में आपने दिया प्रभु जी, आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, उनके इस कड़ी मेहनत और इस काम के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आज का जो क्लास प्रभु जी करने वाला आपके दास, आपका श्रेष्ठ दास के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। उन्हें भी प्रभु जी आपने संभाला प्रभु जी, और अच्छा बुद्धि और ज्ञान से भरा प्रभु जी, हमें अच्छी तरीके से समझाने के लिए आपने अनुग्रह किया प्रभु जी, आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आने वाले दिनों में भी प्रभु जी इस पूरा टीम को और आपके दास को प्रभु जी अच्छी तरीके से प्रभु जी आप इस्तेमाल कीजिए प्रभु जी, आपकी महिमा के लिए प्रभु जी। और नेक्स्ट मंडे और ट्यूसडे को भी जो क्लास है प्रभु जी, और आने वाले जितने भी क्लास है, हर एक क्लास में प्रभु जी अच्छी तरीके से हम लोग सीख सके, आप अनुग्रह कीजिए प्रभु जी। आने वाला क्लास में प्रभु जी जो जो आपके श्रेष्ठ दास लोग जो जो क्लास लेके अच्छी तरीके से प्रभु जी उन्हें भी अच्छा बुद्धि ज्ञान दीजिए, और अच्छी तरीके से क्लास करने के लिए आप सहायता कीजिए प्रभु जी। बाकी हम जितने विद्यार्थी लोग हैं प्रभु जी, एक भी क्लास किसी से भी मिस ना हो प्रभु जी, और आने वाला दिनों में भी उत्साह के साथ फुर्ती के साथ प्रभु जी क्लास में ज्वाइन करें, और क्लास से अच्छी तरीके से सीखे, और आपके महिमा के लिए प्रभु जी जीने के लिए आप सहायता कीजिए प्रभु जी, हमारे खुद के लिए भी अच्छे से सीख सके प्रभु जी, और बाद में हम लोग प्रभु जी अलग अलग जगह में भी प्रभु जी हम आज जो बात को सीखा है प्रभु जी उसे सिखाने के लिए आप अनुग्रह कीजिए प्रभु जी। एक बार फिर प्रभु जी आपको आज का पूरा क्लास के लिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपने सहायता किया, कुछ भी डिस्टर्बेंस नहीं हुआ, अच्छा कनेक्टिविटी दिया प्रभु जी, सबके साथ मिलके अच्छी तरीके से सीखने के लिए आपने अनुग्रह किया, आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। इन सब विषयों को प्रभु जी एक बार फिर आपके चरणों में रखते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। ये छोटी सी धन्यवाद और विनती आने वाला प्रभु और यीशु मसीह के नाम में सुनो ग्रहण कर ले पिता, आमीन। थैंक यू ब्रदर। अगली क्लास हमारी Thank 9 you. और 10 जून को होगी, और हम लोग हिस्टोरिकल बुक विशेष तौर से Recording stopped. जोशुआ से लेकर रूत तक अध्ययन करेंगे, तो जरूर जुड़ने का प्रयास करें। सभी को जय मसीह की, गुड नाइट। गुड मॉर्निंग सभी भाइयों बहनों को जय मसीह की। की